हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं सम ऑफ n टर्म्स इन जेपी। हमने सम ऑफ n टर्म्स इन एपी किया है। सो जीपी लेट अस कंसीडर कि टर्म्स अगर ऐसी है 1 2 4 8 16 32 एंड सम। सो एस एन नंबर ऑफ टर्म्स की सम कैसे ढूंढते हैं, उसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू, यहाँ ए लिखना है, वो प्रिंट नहीं हुआ। एस इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो। तो उसके ऊपर डिपेंड सम बेसिक प्रॉब्लम आज अभी कर लेते हैं। ये देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 2, फाइंड एस एन इन जीपी। सो देते वक्त ही उन्होंने ये जीपी में दिया है, तो जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सो इट इज इक्वल टू, ये देखो ऊपर फॉर्मूला है। सो इट इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस आर पावर एन। सो आर की वैल्यू है 2, मुझको पावर कितनी है वो पता नहीं है, अपॉन 1 माइनस 2। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 पावर n अपॉन माइनस 1। वी नो दैट 1 अपॉन माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 2 पावर n एंड दैट इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो ये हुआ आंसर। एग्जैक्टली सिमिलर वे से सेकंड वाला प्रॉब्लम, फॉर जीपी ए पहली वाली टर्म क्या है 0.02 एंड आर इज 2। ये हमने कैलकुलेट करके देखा कि ये कैसे हो गया, पहले से ही क्यों लिख के रखा है 0.04 अपॉन 0.02, ये 2 डेसिमल, ये 2 डेसिमल, सो इट इज 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। सो आर मिल गया। सो फॉर्मूला लिखते हैं फॉर जीपी Sn is equal to A 1 minus R power n upon 1 minus R. So this is 0.02 1 minus 2 power n upon 1 minus 2। यहाँ डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा -1। सो -1 चला जाएगा ऊपर, दैट इज माइनस 0.02 1 माइनस 2 पावर n। अगर मैं इन दोनों की जगह बदल देती हूँ तो बाहर का माइनस साइन बदल जाएगा। सो 0.02 2 पावर n माइनस 1। याद रखना ये कभी भी अंदर नहीं आएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है। ठीक है, नाउ करते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। इफ फॉर अ जीपी R is 2 and S for S10 is 1023. Find A. पहले लिखते फॉर्मूला Sn is equal to A 1 minus R power n upon 1 minus R। ये देखो यहाँ S10 दिए, मतलब n का नंबर 10 है। सो S10 A मुझको पता नहीं है, वो ढूंढना है। 1 माइनस R की वैल्यू 2 पावर 10 अपॉन 1 माइनस 2, बट S10 की वैल्यू दी है, इट इज 1023 इक्वल टू ए, ये बन गया -1। नाउ 1 माइनस 2 की 10th पावर होती है 1024। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 16, 32, 64, 128, 256, 516 एंड उसका डबल हुआ 1024। सो इट इज इक्वल टू 1023 इक्वल टू माइनस ए, 1 में से 1024 गया तो ये बन गया 1023। नाउ दिस माइनस साइन को ये माइनस साइन हो गया कट,
सो a इज इक्वल टू 1023 अपॉन 1023, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। ये मिल गया हमको आंसर। ना नेक्स्ट वाला करते। For a GP, A is equal to 6, R is equal to 2. Find S10. ठीक है, so Sn is equal to A 1 minus R power n upon 1 minus R. A की वैल्यू है 6, 1 minus 2 power 10 upon 1 minus 2, बराबर है। सो ये हमने अभी किया है 1 minus 1024, इट इज 1023। So 6 minus 1023 upon minus 1, नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन हो गया कट। सो इट इज इक्वल टू 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 एंड 1 13, 6 1 जा 6। सो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, फॉर अ जीपी S3 is equal to 16 and S6 is equal to 144. Find first term, मतलब A is equal to what? Common ratio is equal to what? S3 16, S6 144. First term question mark, common ratio question mark. तो पहले लिखते हैं SN का फॉर्मूला। बराबर, पहले लिखते हैं S3, मतलब n की वैल्यू हो गई 3। ना मुझको A पता है ना मुझको R पता है, बट ये वैल्यू दी है, इट इज 16 इज इक्वल टू A 1 माइनस R पावर 3, 1 माइनस 3 हुआ -2, तो -2 के ये 2 को लेकर जाओ इस साइड, सो ये हो जाएंगे 32 एंड माइनस साइन की वजह से इसका बदल जाएगा ऑर्डर, पहले r³ आ जाएगा। सो 16 इंटू 2 हुआ 32 इज इक्वल टू A r³ -1। ठीक है, इसको नंबर दे दो 1। अभी सिमिलर मेथड से और एक AR में वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, चलो तो करते। ये हुआ पहला। फिर क्या है S6 इज इक्वल टू A पता नहीं R पता नहीं, बट S6 की वैल्यू दी है 144। A एज इट इज 1 माइनस R पावर 6, सॉरी यहाँ 1, वेट गड़बड़ हो गई। R कहाँ पता है, R ही तो ढूंढना है। इट इज 1 माइनस R, दिस इज 16, 1 माइनस R, 1 माइनस R पावर 6 अपॉन 1 माइनस R। इसको नंबर दे दो 2। नाउ बड़े नंबर से छोटे नंबर से डिवाइड करो। सो 2 डिवाइड बाय 1 क्या मिलेगा, पहले 2 वाला पूरा लिख लेते। 144A 1 माइनस R पावर 6 अपॉन 1 माइनस R, ये लिखा सेकंड। अभी लिखो फर्स्ट, इस साइड में 16A 1 माइनस R क्यूब अपॉन 1 माइनस R। तो 1 माइनस R को 1 माइनस R हुआ कट। 144 डिवाइड बाय 16 ये हो गए 9, सो 9। A भी हो गया कैंसिल क्योंकि वो सिमिलर है। ऊपर क्या बचा 1 माइनस R पावर 6। सो
इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 1 का क्यूब उसका स्क्वायर, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। सो ये बन गया 3 2 जा 6 माइनस आर क्यूब का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। ये ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी। 9 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस आर क्यूब 1 प्लस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। कॉमन पार्ट है वो कट किया ना। 1 का क्यूब 1 अगर इस साइड शिफ्ट में हो जाएगा तो वो हो जाएगा निगेटिव। सो 9 माइनस 1 इट इज 8 इज इक्वल टू आर क्यूब। कौन से नंबर का क्यूब 8 होता है, दैट इज 2। सो आर इज इक्वल टू 2। जैसे ही मुझे आर की वैल्यू मिल गई वो नंबर 1 में डाल दो, सब्स्टिट्यूट इन 1। सो 16 इज इक्वल टू, ए पता नहीं है, 1 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 2। सो 16 ए एज इट इज, 1 माइनस 2 का क्यूब हुआ 8 माइनस 8। सो इट इज इक्वल टू -1। सो यहां करते आगे वाला पार्ट। 16 इज इक्वल टू ए, 1 माइनस 8 हुआ -7, निगेटिव को निगेटिव साइन हो गया कट, तो ये बन गया +7 एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू 16 अपॉन 7। ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। तो मुझको ए भी मिला, आर भी मिल गया।